तुगलक। और उसके किस्से कहावतें हमारे यहाँ कहावतों में हो गया है कि दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, और उसका जो तुगलकी फरमान कहा जाता है, कुछ उसी टाइप की बात 600-650 साल पहले, 700 साल बाद फिर वो दोहराई जा रही है। 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी एकाएक अवतरित हुए रात को 8 बजे, और उन्होंने कहा कि आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट रद्दी कागज का टुकड़ा हो जाएगा। वो जो उनका नाटकीय अंदाज था। और फिर स्थिति आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, लोग मरने मारने पर आमादा हो गए, कितनी मौतें हुई। और उसके बाद फिर एक दिन वो फिर अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि 50 दिन का समय आप दे दीजिए, मैं इस देश के पूरे नक्शे को बदल दूंगा और सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारा काला धन खत्म हो जाएगा। और क्या 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 वादे किए। तब से न जाने कितने 50 दिन बीते, 50 महीने बीते, और ये किसी चौराहे पर दिखाई नहीं पड़े। चौराहे की तो बात छोड़िए, ये किसी स्टूडियो में भी दिखाई नहीं पड़े। स्टूडियो की तो बात छोड़िए, अपने यहाँ ये किसी पत्रकार को बुला करके उससे बात तक करना गंवारा नहीं समझे। पत्रकार वार्ता के नाम पर ये किसको बुलाते हैं, तो अक्षय कुमार को बुलाते हैं, उनसे दिए कि आम किस तरीके से खाते हैं। अब आम आदमी को खाते हैं कि आम क्या खाते हैं, अब वो तो आज तक अपना इतिहास की गर्त में रहा। और फिर इस 7 साल बाद आज, और उस समय भी बार बार सब लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि आपने यह जो नोटबंदी का निर्णय लिया है, इसकी रिकमेंडेशन किसकी थी, यह नोटबंदी करने का अधिकार किसको है। आपने रिजर्व बैंक से इस पर सहमति ली, आपने किसी कमेटी बैठाई, आपका आखिर कहां से हुआ कि आप, और उसका परिणाम तो उन्होंने देखा। भारत भर में भारतीय जनता पार्टी का आलीशान अट्टालिका खड़ी हो गई, हर जिले जिले में इनका दफ्तर बन गया, और जितने भाजपा के लोग हैं वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और देश का क्या हुआ यह भी हमने देखा। और इतने दिनों के बाद फिर कल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंधे पर इस बार सीधे सीधे बंदूक रख दी गई और उसने दाग दिया कि 2000 का नोट अब नहीं चलेगा। 2000 का नोट प्रचलन से बाहर हो गया है। और इस बार उन्होंने स्वयं वो सामने नहीं आए हैं, इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो सामने रखे हैं कि ये। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां थीं 8 नवंबर 2016 को कि इसका निर्णय लेना पड़ा, और वह कौन सी स्थितियां हैं कि उस समय तमाम मीडिया, तमाम गोदी मीडिया कही कि 2000 रुपए के उसे नोट पे तो ऐसा चिप्स लगा है कि 100 मीटर नीचे में अगर गाड़ के रखा जाएगा तो वहां हम उसको लोकेट कर लिया करेंगे। और फिर वो स्थिति आज ये हुआ है कि वो आपके सामने है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं कि उसकी क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, और देश के अर्थव्यवस्था पर और देश के राजनीतिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे सम्माननीय जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जी हैं, आपका भी सर हम अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक भी, राजनीतिक अर्थशास्त्र के विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ कानपुर से विष्णु शुक्ला जी हैं, आपका भी अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ आज को होस्ट की भूमिका में हैं हमारे रणधीर सिंह सुमन जी, आप लोक संघर्ष पत्रिका के प्रबंध संपादक हैं, बाराबंकी से निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और हम शुरुआती दौर में ही हम चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी के पास। प्रोफेसर साहब, ये पूरी जो स्थिति परिस्थिति है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर अब तक पड़ा है, और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है? आपने बात उठाई कि 2016 नवंबर में नोटबंदी लागू की गई थी, तो एक गलत धारणा पे लागू की गई थी कि ब्लैक का मतलब कैश होता है। तो अगर हम कैश को अर्थव्यवस्था से निकाल देंगे तो ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें काली संपत्ति और काली कमाई में
फर्क करना पड़ेगा। तो जो ब्लैक का कैश होता है वो काली संपत्ति का एक हिस्सा होता है, और काली संपत्ति का महज 1% कैश में होता है। तो अगर आप सारा ब्लैक कैश निकाल भी लेते, जो 15.44 लाख करोड़ रुपए जो उस समय जो निकाला गया, तो वो ज्यादा 1% संपत्ति पे असर पड़ता, और काली कमाई जो होती है वो उस पर असर नहीं पड़ता। तो काली कमाई तो वैसे ही चलती रही, और अभी आप इसलिए देख रहे हैं कि काली जो अर्थव्यवस्था है वो और बढ़ती चली जा रही है। तो अभी जो 2000 रुपए का नोट जो है वो उस समय इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि आरबीआई ने 2015 में परमिशन मांगी थी इससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि अर्थव्यवस्था बड़ी होती जा रही है, हमें बड़े नोटों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि 2000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि 2000 का आप कर सकते हैं, 5000, 10,000 का नहीं करिए। तो 2000 रुपए के नोट जो इंट्रोड्यूस हुए नवंबर 2016 में, उसकी तैयारी करीब 8 महीने पहले से शुरू हो गई थी। तो ये कहना गलत है कि 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए जिससे कि उस समय कमी ना हो, ये उल्टा है। 2000 रुपए के नोट की तैयारी तो पहले से ही हो गई थी, और वो इंट्रोड्यूस हुए बाद में, क्योंकि जिससे कि नोटबंदी में नोट की शॉर्टेज थोड़ी कम हो जाए। अब आरबीआई जो कह रहा है कि हमने जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया, लेकिन मकसद कैसे पूरा हो गया? जब अर्थव्यवस्था और भी बड़ी हो गई तो 2000 रुपए की नोट की जरूरत तो और भी है प्रचलन के लिए। और ये 2000 रुपए का नोट जो है, इससे एक सहूलियत मिलती है, क्योंकि हमारे देश में जो प्रचलन है उसमें करीब 13% जो जीडीपी का जो कैश है, जबकि जापान में 18% है, नाइजीरिया में 1.5% है। तो कहाँ कैश ज्यादा है, कहाँ कैश कम है जीडीपी में, उससे कोई काले धन पे या करप्शन पे कोई असर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी 2000 रुपए के नोट जैसे 3.6 लाख करोड़ के हैं, तो ये जो नोट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जो आपका हमारे 1 करोड़ समृद्ध परिवार हैं उनके पास घर में जो है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए है, जो हमारे किसान हैं उनकी बचत उसमें होगी, हमारे जो छोटे कारोबारी हैं उनका वर्किंग कैपिटल उसमें होगा। और जो काला धन है वो तो मेरे हिसाब से अगर मैं आंकड़ा दूं तो 2-3 हजार लोगों के पास 10 करोड़ के करीब कैश होगा, क्योंकि अगर इनके पास ये इतना 10,000 करोड़ का 10 करोड़ का जो कैश होगा तभी जाके वो 3.6 लाख करोड़। तो ये 2-3 हजार लोगों के पीछे मतलब हम पढ़ के 140 करोड़ के लिए परेशानी क्रिएट कर दें, इससे हमारे छोटे बिजनेस हैं, जो छोटे ट्रेड हैं उन पे असर पड़ेगा, जो किसान हैं उन पे असर पड़ेगा, और 10 करोड़ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन हो जाएंगे सितंबर 30 तक। क्योंकि अगर आप 3.6 लाख करोड़ रुपए को आप रोज 20-20 हजार के हिसाब से करेंगे तो 10 करोड़ ट्रांजैक्शन चाहिए। अब चलिए, कुछ लोग तो इकट्ठा भी डिपॉजिट करेंगे 1-2 लाख रुपए, पर लेकिन ज्यादा वो नहीं करेंगे, वो इसी तरह करेंगे जैसे कि उस समय आपने देखा था नोटबंदी के समय कि कैश म्यूल थे, गरीब आदमियों को पैसा पकड़ाया गया और कहा कि आप इसको अपने बैंक में डिपॉजिट करके हमें वापस कर दीजिए। तो जनधन अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया तुरंत आ गया था उस समय। तो इस तरह से जो अभी नोट कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2000 के नोट निकाल देने से कोई काली अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ने वाला है, काले धन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये मुझे लगता है पॉलिटिकल मसला है कि पॉलिटिकली एक सोचा गया कि कोई हम इस तरह का कदम उठाएंगे तो उससे हमें वाहवाही मिलेगी कि देखो हम फिर से एक कड़ा रुख अपना रहे हैं, इससे काली कमाई पे असर पड़ेगा। और क्योंकि कर्नाटक में जो हार हुई, तो कर्नाटक में हार के पीछे कहा जाता है कि 40% की सरकार, इस पे जो बड़ा स्लोगन बनाया गया जिससे करप्शन के बारे में, तो ये मुझे लगता है कि कहीं उससे लिंक्ड है कि आने वाले समय में हम कह पाए कि हम तो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और इससे सब ठीक होगा। अगर काली कमाई हमारे देश में कम हो जाती तो टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाता। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो करीब 16-17% के बीच में ही रहा है, और जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो तो तेजी से बढ़ना चाहिए अगर काली कमाई कम हो जाए, लेकिन जो टैक्स जीडीपी रेशियो डायरेक्ट टैक्सेस का है वो करीब 5.5-6% के बीच में ही रहा है इस दौरान। तो ये दिखाता है कि काली अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा, काली कमाई पे कोई असर नहीं पड़ा, नहीं तो हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाता। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो भी नहीं बढ़ा, वो भी करीब 10.5-11% के करीब रहा। जीएसटी आने के बावजूद वो नहीं बढ़ा, जो जीएसटी का भी असर हमारी काली कमाई पे नहीं पड़ा। तो कुल मिला के जितने भी कदम उठाए गए हैं उनसे ना तो काली कमाई पे असर पड़ा है, न काले धन पे असर पड़ा है, न उससे टेररिज्म पे असर पड़ा है, और ना ही जो हमारा काउंटरफीटिंग है उस पे असर पड़ा। तो जो मुद्दे रखे गए थे सरकार की तरफ से, उनमें से कोई भी मुद्दा मुझे नहीं लगता अचीव हुआ और ना ही अब अचीव होगा।